हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने बेसिक्स देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक के का एग्जाम्पल देखा था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 बेस्ड है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इस फॉर्म में आपको दो इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 5x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये एक हो गया। और एक लिखता हूं 4y² प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो एक इक्वेशन में, और उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया है, डिसाइड वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए कुछ आपको रूल्स बताए थे। तो सबसे पहला रूल्स क्या था आपका, कि आपका इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है। तो आपका पहला वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड रूल क्या था, आपके इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है x। तो जो आपका सेकेंड वाला रूल है कि आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वो वाला भी आपका रूल सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाला रूल क्या था आपका, कि आपके इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, इधर x की डिग्री 2 है, तो आपकी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री भी 2 है। तो आपका तीसरा वाला रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तो क्या था आपका, मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। जब आप आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका पहला वाला सम। अब बढ़ते हैं सेकंड सम पर। क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो सबसे पहले आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इससे कंपेयर करना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो उस फॉर्म में आपको ये इक्वेशन नहीं दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले उस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये y² को ऐसे रहने देता हूँ, ये 5y को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। तो क्या होगा, माइनस 5y, ये माइनस 10 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका उस फॉर्म में इक्वेशन बन गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो आपका पहला वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड वाला रूल क्या था, आपका वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है y। तो आपका जो सेकेंड वाला रूल है वेरिएबल का, वो भी सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड वाला रूल क्या था, आपके इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर y की डिग्री 1 है, इधर y की डिग्री 2 है। तो आपका तीसरा वाला रूल भी सेटिस्फाई हो गया, मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये हो गया आपका सेकंड सम। अब बढ़ते थर्ड सम पर। क्या दिया है? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी जाएगी उसी से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया है, y दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग y थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। तो मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y और ये y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर y स्क्वायर इंटू वाई, तो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्म में बनाता हूँ। तो कैसा बन जाएगा आपका, वाई क्यूब ये प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका जनरल इक्वेशन है उसमें ए एक्स स्क्वायर है, बट आपका जो मेन इक्वेशन है उसमें क्यूब है। तो जो आपका थर्ड वाला रूल है, मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बट यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है। ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पहले 3 एग्जांपल, इसको कॉपी कर लो और 2-3 एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते फोर्थ सम पर। क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। बिल्कुल मैंने जैसे आपको थर्ड सम कराया बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर सम है ये। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, तो मैं पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग x थ्रू आउट द इक्वेशन। तो मैं पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। तो ये इधर क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -2x। तो अब हम इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये -2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आपका ये इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका पहला वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड वाला रूल क्या था, आपके इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल है x। तो जो आपका सेकंड वाला रूल है वेरिएबल का, वो वाला भी आपका ये सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाला रूल क्या था, आपके इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की डिग्री 1 है, इधर x की डिग्री 2 है। तो आपका जो तीसरा वाला रूल है मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका फोर्थ सम। बढ़ते फिफ्थ सम पर। क्या दिया है, m प्लस 2 m-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अलग टाइप में सम दिया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट में आए
तो आपको पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, m को m से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -5 से, फिर 2 को m से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो m इंटू एम, m स्क्वायर, m इंटू -5, -5m, प्लस 2 इंटू m, तो 2m, प्लस 2m, 2 इंटू -5 यानी -10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले वाले ब्रैकेट को दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो देयरफॉर m स्क्वायर -5m प्लस 2m क्या होगा, 2 -5 यानी -3m, -10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका ये इक्वेशन बन गया है। तो आपका पहला वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड वाला रूल क्या था, आपके इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है m, तो जो आपका सेकंड वाला रूल था वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड वाला रूल क्या था, आपके इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो m की डिग्री 1 है, इधर m की डिग्री 2 है। तो जो आपका तीसरा वाला रूल है वो भी सेटिस्फाई हो गया, मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर ये इक्वेशन लिखोगे इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बढ़ते सिक्स सम पर। तो यहाँ पर आप सिक्स सम देख सकते हो कि आपको देखते ही पता चल रहा है कि आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है थर्ड वाला कंडीशन है, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 3 है, देख सकते हो आप m के ऊपर 3 लिखा है। तो आपकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आप देखते ही पता लगा सकते हो कि ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ये इक्वेशन लिखोगे इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, बताना है था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमने सब सम देख लिया, तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है, राइट इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ a b एंड c। यानी आपको इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और इसी में से आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, ax स्क्वायर, यानी पहले क्या आएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या है आपका bx यानी 2y, ये 2y राइट हैंड साइड में आएगा तो -2y, और प्लस c यानी कांस्टेंट बाद में, तो उसको मैं वैसे का वैसे रखता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, abc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है यानी 1 है, तो इधर क्या आएगा, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू आपका क्या है, y के साथ क्या है -2, और c का वैल्यू क्या है आपका +10। तो आपका a b c का वैल्यू आ गया। तो बहुत ही सिंपल सम है ये, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि इक्वेशन जनरल इक्वेशन में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसी जनरल इक्वेशन में बनाना है और उसी से आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो बढ़ते सेकंड सम पर। क्या दिया है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो याद करो आपने 8th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो मैं क्या करता हूँ, x को a ट्रीट करता हूँ और -1 को b ट्रीट करता हूँ। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, मैं इधर लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं इस इक्वेशन में लगाता हूँ। तो x को मैंने a ट्रीट किया है, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू -1 -2, तो -2x प्लस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देयरफॉर x स्क्वायर
ये 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -2x, और ये आपका -2x वैसे का वैसे ही है, +1, ये +3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर -2x -2x क्या होगा, -4x, +1 -3 क्या होता है, -2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x स्क्वायर -4x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में ये इक्वेशन आपका बन गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो मैं इधर लिखता हूं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a b c का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 है, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या आएगा आपका, x के साथ क्या है, -4, तो b का वैल्यू -4, और c का वैल्यू क्या आएगा, -2। तो ये हो गया आपका पहला और सेकंड सम, बहुत ही इजी सम है, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते थर्ड सम पर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में दिया आपको 3 - x। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3, और ये माइनस क्या होगा, प्लस x। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, -x, और ये -3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर 5x -x क्या होगा, 4x, +3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a और b की, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, यानी 1 है, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू क्या आएगा, x के साथ क्या है, 4 है, तो b का वैल्यू 4, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा आपका, +3। तो आपको a b c का वैल्यू मिल गया। तो ऐसे ही आपको हर एक सम को करना है। बढ़ते फोर्थ सम पर, क्या दिया है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर -9। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2m स्क्वायर और -9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, -2m स्क्वायर, और ये -9 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3m स्क्वायर -2m स्क्वायर कितना बचा, 1m स्क्वायर। तो 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो a का वैल्यू क्या आएगा आपका, m स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब आप जो देख सकते हो बीच वाला टर्म bx, वो आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब भी आपको कोई टर्म नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको 0 लेना है। तो 0 लोगे तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो v का वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा, ये हो गया। और c का वैल्यू क्या आएगा आपका, +9। तो आपका a b c का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे आप इक्वेशन को लिख सकते हो। उसके बाद आप कंपेयर करो, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये हो गया आपका थर्ड और फोर्थ सम। अब जो आपका फिफ्थ और सिक्स सम है, तो मैंने जैसे आपको चारों सम कराया वैसे ही आपको करना है। आपको खाली कुछ नहीं करना है, इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में बनाना है।
उस फॉर्म में बनाने के बाद आपको उसको कंपेयर करना है और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया है, डिटरमाइन रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको x का वैल्यू 1 और -1 दिया है, आपको सबसे पहले x का वैल्यू 1 पुट करना है, उसके बाद x का वैल्यू -1 पुट करना है। अगर आपका आंसर 0 आया तो आपका क्या है, वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपका आंसर 0 नहीं आया तो रूट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। तो मैं इधर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसमें x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 5 माइनस 5 यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ गया 0। यानी ये क्या है, जो आपका x का वैल्यू 1 है वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने एक वैल्यू डाल के देख लिया, वो रूट आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं x का वैल्यू -1 पुट करके देखता हूं। तो मैं इधर लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू -1। तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 डालते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 1 माइनस 4 इंटू -1 यानी -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो -3 माइनस 5 कितना होता है, -8। यानी ये आपका क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। यानी आपका जो x इज इक्वल टू -1 है वो रूट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सम। तो ऐसे ही आपको सेकंड सम भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड सम जैसा अगर मैंने किया। अगर आपका आंसर 0 आया तो रूट है, नहीं आया तो नहीं रूट है। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या दिया है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये के का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन दिया है इसमें x का वैल्यू 3 पुट करना है, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है आपका, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। तो k का वैल्यू k इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करता हूँ। तो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इंटू 9 यानी 9k माइनस 3 माइनस 30 कितना होता है, -27 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 9k इज इक्वल टू, ये -27 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +27। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9।
तो 9 के टेबल में 27 कितनी बार आता है? 9 3 जा 27। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। तो आपका k का वैल्यू क्या आया? 3 आया। तो आप लास्ट में लिखना वैल्यू ऑफ k इज 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल इसी तरह है, आपका एक्टिविटी टाइप में दिया है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। तो इसी के साथ आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।